है। हमारे अगल में, बगल में, अड़ोस में, पड़ोस में, जान पहचान में बहुत सारे लोग हैं जिनकी कमी नहीं है, मोटापे से परेशान है, कई सारे हेल्थ इश्यूज हैं। उन सबको हमें हेल्प करना है एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। हेल्प टू वन मोर पर्सन डेली। हर रोज एक नए व्यक्ति की हेल्प करनी। मैंने कहा हमारे अगल में, बगल में, अड़ोस में, पड़ोस में, जान पहचान में, पूरे जहान में भरे पड़े लोग इस जहान में जो सांस तो ले रहे हैं लेकिन उनमें जान नहीं है, मोटापे से परेशान है, हेल्थ इश्यूज हैं। कमी नहीं है ऐसे लोगों की। और हमारा चुनाव किया गया है, एक हर्बलाइफ डिस्ट्रीब्यूटर बना करके हमारा चुनाव किया गया है एक वेलनेस कोच के रूप में काम करने का। वी हैव बीन सिलेक्टेड बाय द गॉड। उस ऊपर वाले के द्वारा हमारा चुनाव किया गया है कि हम इस मिशन में ईमानदारी से काम करें। आज इस मिशन में काम करने से हमारी खुद की जरूरतें पूरी होती है, हमारे सपने पूरे होते हैं, जो हम चाहते हैं वो सब हमें मिलता है। एंड हर्बलाइफ में मैं यहां तक कह सकता हूं, आप जितना बड़ा सोच सकते हैं, जितना ज्यादा सोच सकते हैं, उससे भी ज्यादा आपको हर्बलाइफ से मिलता है। जरूरत है, क्या आप उसके लिए काम करने को तैयार हैं? आर यू रेडी टू डू वर्क? आर यू रेडी टू वर्क? क्या आप काम करने के तैयार हैं? इस समय मैं फिलीपींस के अंदर हूं, एक अलग कंट्री। यहां पर इस समय 7:50 हो रही है, 7:50 AM, है ना? 2.5 घंटे आगे हैं आपसे। अभी जस्ट सेशन लेकर के हमें आज घूमने के लिए निकलना है। जस्ट कल हम लोग सुबह यहां पर पहुंचे वाया हांगकांग, और हम लोगों ने कल दिन भर यहाँ की इस प्रॉपर्टी को एंजॉय किया, एक्सप्लोर किया, अच्छे से एक्सपीरियंस किया। एंड इट इज रियली अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। और बिलीव मी, ये जो ट्रिप अभी हमें मिला है, देयर वाज नो रिटर्न इन एनीवेयर कि आप प्रेजेंट टीम बनोगे तो आपको हर साल इस तरीके से कंपनी की तरफ से घुमाया जाएगा। लास्ट 2 years से वी आर कंसिस्टेंटली गेटिंग दिस अवार्ड। ये अचीवमेंट हर साल हमें मिल रहा है पिछले 2 साल से। लास्ट ईयर वी वेंट टू वियतनाम, अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर अस। एंड अभी हम लोग इस एक्सपीरियंस के लिए फिलीपींस के अंदर है। यहाँ पे फिलीपींस में एक सेबू करके एक आइलैंड है, वेयर वी आर राइट नाउ। माय क्वेश्चन इज, आप वाकई में क्या ऐसी जिंदगी चाहते हैं जैसी जिंदगी अभी हम जी रहे हैं? देश विदेश घूमना फिरना चाहते हैं? आप में से कितने लोग चाहते हैं? या बोले नहीं सर, हम तो अपने घर पे ठीक हैं, हमें तो अपने देश से प्यार है, वी विल नॉट गो एनीवेयर, है ना? मुझे भी अपने देश से प्यार है। आई रिजाइड इन माई कंट्री ओनली, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स आउट ऑफ इंडिया कि वहां जाकर मैं रहने लग जाऊं। मेरा देश सबसे महान, रहने के लिए, काम करने के लिए, लेकिन घूमने के नाम पर हम दुनिया के हर कोने में घूमना चाहते हैं। हम चाहते हैं वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, सभी मेजर कंट्रीज में धीरे धीरे घूमने का मौका मिले। मैं इस कंट्री में आया हूं फर्स्ट टाइम। इट इज माय 27th विजिट, 27th विजिट इन आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम हर्बल लाइफ। लास्ट 10 years जरूरत है काम करने की। अगर वाकई में आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं, जरूरत है काम करने की। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रियली में बताइए अमीर बनना चाहते हैं? अमीर बनना चाहते हैं, पैसे वाला बनना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग बोले सर तो ऑलरेडी हैं, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। जितने हैं क्या उससे भी आगे जाना चाहते हैं? जितने अमीर आप हैं क्या उससे भी आगे जाना चाहते हैं? हर्बलाइफ केवल पैसे की बात नहीं है, अमीरी की बात नहीं है। मैं यहाँ पे केवल एक बात को टच कर रहा हूं केवल।
अगर वाकई में आप अमीर बनना चाहते हैं तो माय क्वेश्चन इज, अभी क्या कमी है? ऐसा क्या कमी है आपको लगता है कि यार ये मेरे पास नहीं है, मुझे ये चाहिए? अगर ये हो जाएगा तो आई विल बी कॉल्ड अमीर इन माय साइट, मेरी नजर में मैं अमीर कहलाऊंगा। क्योंकि किसी गरीब इंसान से पूछो तो वो भी बोलता है मैं भी भैया अपने घर में अमीर इंसान हूं। दैट्स वेरी गुड फिलोसफिकल, इट इज वेरी गुड फिलोसफिकल, इट इज वेरी गुड। बट वाकई में आप अमीर बनना चाहते हैं, अमीर बनने का मतलब क्या है? देखिए, अमीर बनने का मतलब केवल पैसे से नहीं है। अमीर बनने के लिए 3 क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अमीर बनने के लिए 3 क्वालिटी आप में होनी चाहिए। नंबर 1, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, आपके पास अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम, इसके बारे में बहुत सारी जगह बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम, वेरी गुड फाइनेंस, पैसा। आप कितना रुपया महीना अभी कमा रहे हैं और कितना रुपया महीना कमाने लगेंगे तो आप अपने आप को अमीर मानेंगे। और ये एक ऐसी बात है कि आप जितना भी कमा रहे हैं उससे ज्यादा की चाहत आपकी बढ़ती जाएगी। ये फिगर एक ऐसा, ये चीज एक ऐसी है, फाइनेंशियल फिगर। आप में से बहुत सारे लोग इस समय लाख, 1.5 लाख, 2 लाख महीना कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख महीना नहीं कमा रहे, तो दे से यार मेरे को तो 1, 1.5 लाख, 2 लाख महीना आ जाएगा तो भी मजा आ जाएगा जिंदगी का। यस, इन द स्टार्टिंग व्हेन इट हैपेंस विद मी आल्सो इट वाज, मेरे साथ भी जिंदगी की शुरुआत में ऐसा ही था। क्योंकि उस समय 1,500 रुपए के लिए भी हम लोग स्ट्रगल करते थे, तो लगता था 1 से 1.5 लाख महीना आ जाए तो विल बी कॉल्ड अमीर इन आवर साइट, हमारी नजर में हम अमीर कहलाएंगे। जैसे आगे बढ़ जाते हैं हमारी जरूरतें बढ़ती जाती है, हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, हमारी लाइफस्टाइल बढ़ती जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि एक व्यक्ति जिस प्रोफेशन में होता है, उस काम के अंदर होता है, उस काम के अंदर उसको पता है कि मैं इतना रुपया कमा रहा हूं और मैं इस प्रोफेशन से इतना ही कमा सकता हूं, तो ही और शी नेवर थिंक्स अबाउट कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और पैसा कमाना है। स्पेशली जितने भी लोग जॉब के अंदर होते हैं, सपोर्ट सरकारी नौकरी में होते हैं या किसी अच्छी कॉर्पोरेट जॉब में होते हैं, दे थिंक अबाउट यस, मेहनत करके अपन को नौकरी मिल गई, दैट्स अमेजिंग। अब इसमें सरकार के भरोसे जो कभी 5वां, कभी 6वां, कभी 7वां, कभी 8वां, कभी 9वां वेतन आयोग लगेगा, इससे हमारी इनकम बढ़ेगी। वी आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। या फिर जिस कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं उस कॉर्पोरेट के द्वारा कोई भी एक्सपेंशन होगा, वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। लेकिन जो व्यक्ति बिजनेस में होता है वो ये नहीं सोचता है कैसा बिजनेस हो। एक दुकानदार सोचता है मेरी दुकानदारी कैसे बढ़े, एक दुकान से 2 दुकान कैसे हो, ये दुकान बड़ी कैसे हो। एक फैक्ट्री वाला सोचता है मेरा टर्नओवर कैसे बढ़े। तो बिजनेस करने वाले व्यक्ति के पास में विकल्प होता है कि उसकी सोच इस बारे में जा पाती है कि मुझे अमीर बनना है, मुझे और पैसे वाला बनना है, इतना कर रहा हूं, इतना और करना है। एंड दैट्स अमेजिंग, होना भी चाहिए। नौकरी करके इंसान की सोच लिमिट हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे इस नौकरी से अधिकतम क्या हो सकता है, उससे बड़ा वो सोच नहीं सकता। और इंसान जितना बड़ा सोच सकता है उतना उससे बड़ा उतना उसको मिल सकता है। अब जितना सोचता उतना मिल सकता है। अब जिस काम के अंदर, इस काम के अंदर लिमिट ही जितनी है, उससे ज्यादा के बारे में आप सोचते नहीं हो तो उससे ज्यादा मिलता नहीं है। लेकिन जब आप बिजनेस में होते हो, किसी ऐसे काम में होते हो जहां पर आपको पता है कि मैं और बड़ी इनकम पर पहुंच सकता हूं, और ज्यादा इनकम कर सकता हूं, तो उसको करने के लिए इंसान मेहनत करता है।
लेकिन कहते हैं बिजनेस के अंदर भी काफी सारे अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। लेकिन अगर हर्बल में बात की जाए तो बिजनेस, चाहे दुकानदारी हो, चाहे कोई आपके पास एजेंसी हो, चाहे आपके पास कोई शोरूम हो, चाहे आप फैक्ट्री के ओनर हो, चाहे आप एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, व्हाटएवर, वहां पर जितना आप कमा रहे हैं उससे आगे कमाने के लिए आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, और फिर उसको प्रोसेस करके अपने काम को बढ़ाना होगा। और अपने टर्नओवर को बढ़ाने के लिए जो भी प्रोसेस है आपके पर्टिकुलर जिस इंडस्ट्री में आप हैं उसके हिसाब से काम करना होगा। बट इन हर्बल लाइफ अगर आप जिस लेवल पर हैं उस लेवल के हिसाब से काम कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, अगर आपको और एक शोरूम लगाना है तो एक नई लाइन खोलनी है, एक नए व्यक्ति को रिक्रूट करना है, उसे नर्चर करना है, उसे सुपरवाइजर बनाना है, उसे कस्टमर बनाना सिखाना है। एंड दो काम करने हैं। पहला काम करना है टेल, शो, ट्राई, डू। उस नए व्यक्ति को बताना है भाई कस्टमर ऐसे बनते हैं, ये काम ऐसे होता है, शो करके दिखाना है, देख ऐसे होता है, मैंने करके दिया तेरे सामने, तेरे लोगों से मिला तो देख ध्यान से, देख मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ले, मेरे को ऑब्जर्व कर। फिर ट्राई, बोलते चल तू कर, तेरे सामने मैं बैठा हूं, कौन चिंता मत कर, मैं बैठा हूं तेरे सामने, कोई गलती हुई मैं संभाल लूंगा, कस्टमर टीम में कोई बात नहीं, मन कस्टमर की लाइन लगा देंगे, चिंता मत कर यार, ये कॉन्फिडेंस देना उसको। ट्राई, फिर टेल, शो, ट्राई करते करते लगे अरे यार अब तू बढ़िया कर रहा है, तू तो मेरे से अच्छा कर रहा है, जबरदस्त कर रहा है, डू, करेगा अपने आप। एक इंडिपेंडेंट दुकान आपने खड़ी कर दी जो अपने आप चल रही है। फिर आप एक बात सीखते हैं, उसको भी सिखाते हैं, क्या होती है? लर्न, प्रैक्टिस, मास्टर, टीच। सीखो, सीखो, चलो मेरे साथ ट्रेनिंग में, मैं भी सीखता हूं, आप भी सीखो, 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 लर्न। जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। जो भी सीखा है इतनी प्रैक्टिस करो कि आप उसके मास्टर बन जाओ, उसके मास्टर बन जाओ। फिर आपके पास जो टीम है उसको सिखाओ, टीच, कैसे करना है, ऐसे करना है, उसके साथ मिलकर के फिर टेल, शो, ट्राई, डू करो। तो ये जो टेल, शो, ट्राई, डू, एक व्यक्ति को जोड़ना, ज्वाइन कराना, टेल, शो, ट्राई, डू करना, फिर उसके साथ मिलकर के सिस्टम के साथ मिलकर सिस्टम में आकर के लर्न, प्रैक्टिस, मास्टर, टीच करना। टीच क्या है? टेल, शो, ट्राई, डू। ये दो काम करते हुए व्हाट वी नीड डुप्लीकेशन। जितना ज्यादा आपके द्वारा जुड़ा हुआ व्यक्ति, जितना जल्दी डुप्लीकेट हो रहा है, उतना जल्दी आपका एक शोरूम बिल्ड हो रहा है जो आगे चल करके आपको एक बड़ी इनकम देगा। तो सबसे पहले बीइंग अ लीडर हमारा काम क्या है? अपने आप के ऊपर काम करना, लर्न, प्रैक्टिस, मास्टर, टीच। सीखना कि हमारे जो सीनियर लोग हैं, हमारी जो सीनियर लॉबी है, हमारे जो सक्सेसफुल अपलाइंस हैं, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अलग अलग ट्रेनिंग मीटिंग में जाना, सेहत से सफलता, ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन क्लब, फिजिकल ट्रेनिंग, सुपरवाइजर इवेंट, एकेडमीज, कॉर्पोरेट इवेंट्स, एफबीएस, एक्स्ट्रावेगेंजा, इन सब में जाना, सीखना हाउ दे आर वर्किंग, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम करते हैं। एक व्यक्ति आ रहा है बाहर से एज ए गेस्ट स्पीकर सिखा रहा है, वो कैसे काम करता है, उसके तरीके को हम सीखते हैं, लर्न। फिर उनके बताए गए तरीके हम प्रैक्टिस करते हैं, लर्न, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर उसकी मास्टरी आती है
और फिर हम अपनी टीम के साथ मिलकर के टेल शो ट्राई डू करते हुए सिखाते टीच करते हैं। तो अपने ऊपर अप्लाई करो, लर्न प्रैक्टिस मास्टर टीच। लोगों के साथ मिलकर के करो टेल शो ट्राई डू, फिर उसको भी डालो लर्न प्रैक्टिस मास्टर टीच में। टीच का नंबर आते हुए भी करेगा टेल शो ट्राई डू। इस तरह करते करते वी डू डुप्लीकेशन, हम लोग डुप्लीकेशन करते हैं और हम अपनी इनकम को बढ़ाने की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। जैसे हमारे फर्स्ट लाइन में एक नया सुपरवाइजर आता है, उसके साथ मिलकर के हम लर्न प्रैक्टिस मास्टर टीच करते हुए टेल शो ट्राई डू करते हैं और उसका कंज्यूमर बेस बनवाते हैं। देखते हैं भैया ये प्रोडक्ट खा रहा है कि नहीं खा रहा, क्लब में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसके माध्यम से कितने लोग क्लब में आ रहे हैं, इसके माध्यम से कितने लोग सेहत सफलता में आ रहे हैं, इसकी टीम में कितने लोग जुड़ गए, इनमें से कितने लोग अगली ट्रेनिंग में आ रहे हैं। एक पॉइंट हमने एक बार सीखा कि आपकी टीम में नंबर ऑफ कोचेस कितने हैं एंड उनमें से कितने कोच ट्रेनिंग में आ रहे हैं। इस गैप को दूर करो, इस गैप को दूर करो कि आपके साथ कितने लोगों की आईडीज लगी हुई है, जो कोच आईडी लगते हैं, इनकी आईडी फुल एक्सेस बन गया, उनमें से कितने लोग एफवीपीएस में आ रहे हैं, कितने लोग एकेडमीज में आ रहे हैं, कितने लोग वर्चुअल ट्रेनिंग में आ रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग में आ रहे हैं। इस गैप को दूर करो, जितना कम ये गैप होगा, ये संख्या बढ़नी चाहिए। इधर कितने लोग हैं, ये संख्या बढ़नी चाहिए एंड ट्रेनिंग मीटिंग में आने वालों की संख्या में ये जो गैप है, ये गैप कम से कम रहना चाहिए। जितना ज्यादा ये काम होगा उतना जल्दी आप तरक्की करोगे। सो इस तरह काम करते हुए हम अपनी इनकम को बढ़ाते हैं एंड यू कांट इमेजिन, कहते हैं स्काई इज द लिमिट, आप बड़े से बड़ी इनकम पे आ सकते हो। हर्बलाइफ में इनकम के बारे में क्या कहें, मैं तो सिंपल सा कहता हूं, आपकी सोच जितनी उतनी इनकम आपकी, जितना आप सोच सकते हो उतना आपको मिल सकता है। हमारा पे प्लान इतना पावरफुल है, इतना अमेजिंग है, काम करने वाला इंसान चाहिए। एक उपमा देता हूं मैं, अगर आपको एक गिलास पानी चाहिए आपको मिल सकता है, अगर आपको एक जग पानी चाहिए मिल सकता है, अगर आपको एक ड्रम भर के पानी चाहिए आपको मिल सकता है, एक बाल्टी पानी चाहिए मिल सकता है, ड्रम भर के पानी चाहिए मिल सकता है, एक टैंकर भर के पानी चाहिए मिल सकता है। आपको पाइपलाइन लगानी है, लग सकती है। देयर इज नो लिमिट। ये जो मैंने बोला, एक एसोसिएट को, एक व्यक्ति को कस्टमर से कोच बना के रिक्रूट करो, उसके साथ मिलकर के टेल शो ट्राई टू करो, अपने ऊपर लर्न प्रैक्टिस मास्टर टीच करो और फिर उसके साथ मिलकर के लर्न प्रैक्टिस मास्टर टीच करो और आप उसके साथ मिलकर के उसके लोगों पर टेल शो ट्राई टू करो। ये काम करते हुए आप डुप्लीकेशन करो। एक व्यक्ति तैयार करो, व्यक्ति धीरे 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 सुपरवाइजर, वर्ल्ड टीम, एक्टिव वर्ल्ड टीम एंड ग्लोबल एक्सपेंशन टीम। अभी हमारा आने वाले 4-5 महीने बाद, अभी मार्च तक हमारे चल रहा है क्वालिफिकेशन, दैट इज 500 रॉयल्टी। जो भी व्यक्ति अपनी 500 रॉयल्टी कर लेगा, ये एक्टिव टीम बन जाएगा। जिस महीने 500 रॉयल्टी, उस महीने आपका बोनस आना चाहिए। वर्ल्ड टीम का बोनस कैसे आता है? 500 रॉयल्टी के साथ आपका 35% वॉल्यूम होना चाहिए। इस मिशन पे लग जाओ। फिर उदयपुर के अंदर हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे लोग, छठे हुए लोग, है ना, सुना हो छठे हुए बदमाश, है ना, बदमाश मतलब छठे हुए लीडर्स, छठे हुए लीडर्स, उन छठे हुए लीडर्स को हम वहां पर सिखाने वाले हैं कि भाई ये तुमने जो 500 रॉयल्टी करी है, ये जो तुम एक्टिव रॉयल्टी बने हो, ये 500 रॉयल्टी जैसे हुई, ये 500 की 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10000 कैसे होगी? बिकॉज जो 500 रॉयल्टी करता है वो जानता है कि रॉयल्टी क्या होती है। बाकी तो जिनकी हो गई, नहीं हुई, नहीं हुई, उसको पता है 500 रॉयल्टी करने के लिए मुझे पर्सनल वॉल्यूम में कितना कस्टमर बेस होना चाहिए, कितने लोग से सफलता में आने चाहिए।
he or she works for that, वर्क्स उसके लिए काम करते हैं। तो अपना पूरा एनर्जी मार्च तक इस बात में लगाइए कि आपका 500 प्लस रॉयल्टी हो जाए। जितने भी टैप टीम से आप ऑलरेडी उसके ऊपर रॉयल्टी पर हैं, आप तो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, नो वरी। आपका काम ये नहीं है आप क्वालिफाई करो, आपका काम ये आपकी टीम में लोग क्वालिफाई करें। जो लोग ऑलरेडी 500 रॉयल्टी पे नहीं है, अब सोचिए कैसे हो सकता है, क्या करें। अभी तो मैं एकमात्र सुपरवाइजर हूं, मैं मुश्किल से ये 2,500-3,000 वॉल्यूम कर पा रहा हूं। तो हमने बताया आपको, जिस व्यक्ति को आपने रिक्रूट किया है, से सफलता में लाओ, 4-5 लोगों को तैयार करो और उनके साथ मिलकर के टेल, शो, ट्राई टू करो, अपने ऊपर लर्न, प्रैक्टिस, मास्टर, टीच करो। इन दो बातों कॉम्बिनेशन से आप बड़े आराम से ये 500 रॉयल्टी कर सकते हैं। सो आप में से कितने लोग हैं जो टैप टीम नहीं है और 500 रॉयल्टी करके उस उदयपुर लीडरशिप रिट्रीट में आने वाले हैं? वेरी गुड, आप सभी का वेलकम है, बिकॉज वहां पे जो सिखाने वाले हैं हाउ टू ग्रो रॉयल्टी, पर्सनल डेवलपमेंट, लीडरशिप स्किल्स, इस तरह की बातें वहां पे होने वाली है। बट व्हाट यू नीड टू डू, दिमाग में घुसा लो 500 रॉयल्टी। कैसे होती है 500 रॉयल्टी? सुपरवाइजर ग्रुप में 10,000 वॉल्यूम पॉइंट। ये किसी एक महीने में करना है, 6 महीने टोटल नहीं करना। समझ में आ रहा है? 6 महीने टोटल नहीं करना कि सर 100 इसमें हो गई, 100 इसमें हो गई, 50 इसमें हो गई, नहीं। एक महीने का मतलब करते करते रिक्रूटमेंट करते करते टीम बनाते एटलीस्ट मार्च महीने में आपका एक कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए कि आपका सुपरवाइजर ग्रुप में 10,000 वॉल्यूम बन जाए। उससे पहले होता कि आपका 8 आपका 2,000 हो रहा हो, 3,000 हो, फिर 4,000 हो, फिर 5,000 हो। आरओ की बात कर रहा हूं, पर्सनल वॉल्यूम की नहीं। वो आपको धीरे धीरे बढ़ाते हुए आपको लेके जाना है 500 आरओ तक। वर्क फॉर दैट। वहां पे असली मतलब मान के चलो ऐसा इवेंट, ऐसा ट्रेनिंग हम लोग करने वाले हैं जो आपके रोम रोम में लीडरशिप भर देगा। जिस बात की वजह से, जिस इंस्पिरेशन की वजह से मैंने शुरुआत में 8 महीने में टीम किया, 3 साल में प्रेस टीम किया, वो बात आप लोगों के अंदर हम जहन में डालने वाले हैं, इंस्टॉल करने वाले हैं। अभी मैं कितना ही बोलूं वो बातें शायद आपको समझ में ना आए, आ भी जाए नहीं भी आवे, लेकिन वहां पे आप आ गए तो यू आर एलिजिबल टू अंडरस्टैंड दोस ट्रेनिंग जो हम देने वाले हैं। मुझे समझ में आएगी आपको। अभी हम बोलते रोज सुबह आओ, 5 बजे आओ, नहा के आओ, तो बहुत सारे लोग बिना नहाए आते हैं, बोले क्या पता चल रहा है। लेकिन वहां पे सब नहा के आएंगे ना, तैयार होकर बैठेंगे, जो कहा जाए करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उस इवेंट को क्वालिफाई करना, अटेंड करना। जिनके हैंड रेज नहीं है, जिनके हैंड रेज नहीं है, कॉन्फिडेंस का मतलब यू हैव गॉट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। भाई बहुत बेहतरीन मौका है, चूको मत, चूको मत। समय मिला है सफिशिएंट। नवंबर, अभी अक्टूबर तो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 5 महीने हमारे पास हैं। आप सबको 500 आरओ करके, इस कॉल पे 434 लोग हैं, इंक्लूडिंग टैप टीम्स एंड मी, हम सभी को वहां पे होना है। वर्क फॉर दैट। मैंने बोला अमीर बनने के सबसे पहला काम क्या है? फाइनेंशियली फ्रीडम होना। इसके लिए ये जो बातें बताई जाए इनको समझना। इसके अलावा अमीर बनने का दूसरा जरूरत क्या है? अच्छी हेल्थ। आपके पास पैसा बहुत है लेकिन अच्छी हेल्थ नहीं है, आप अमीर नहीं कहलाएंगे। आप अरबपति हैं, आप मल्टी मिलियनियर हैं, लेकिन अच्छी हेल्थ नहीं है, यू विल नॉट बी कॉल्ड अमीर। इसलिए अब इस कैटेगरी में अमीर बनने के लिए क्या किया जाए?
इस कैटेगरी में अमीर बनने के लिए क्या किया जाए? अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी वो सारे काम किए जाएं। हम एक ऐसी कंपनी में हैं जो वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी है। हमारे पास वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है। बट क्वेश्चन यह है, सब कुछ हमारे पास है, हम उसमें से कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? हम केवल अफ्रेश पी रहे हैं या शेक भी पी रहे हैं? हम शेक भी पी रहे हैं, शेक एक टाइम पी रहे हैं कि 2 टाइम पी रहे हैं? बाकी सप्लीमेंट में कितना सप्लीमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं? नाइट वर्क्स हम ले रहे हैं क्या? लिफ्टॉफ हम ले रहे हैं क्या? है ना? डाइजेस्टिव हेल्थ के सारे प्रोडक्ट हम ले रहे हैं क्या? हार्ट हेल्थ के सारे प्रोडक्ट हम ले रहे हैं क्या? स्किन हेल्थ के सारे प्रोडक्ट हम ले रहे हैं क्या? तो अच्छी हेल्थ का क्या है? पहला स्टेप एसएमएस, शेक मील शेक। दूसरा स्टेप कोर न्यूट्रिशन। दूसरा स्टेप कोर न्यूट्रिशन एंड तीसरा स्टेप टोटल प्लान। टोटल प्लान, सारा न्यूट्रिशन। अब मेक अ गोल एंड प्लानिंग फॉर दैट कि सारा का सारा न्यूट्रिशन इस्तेमाल करने के लिए कितना पैसा लगेगा, उतना पैसा कमाने के लिए कितने कस्टमर और बनाने हैं, अपनी और भी जरूरतें हम काम कर रहे हैं तो हमारे घर खर्च भी है, हमारे बिजनेस खर्च भी है, वो सब भी मेंटेन करने हैं और ये खर्चा भी निकालना है, तो ही तो हम अमीर कहलाएंगे। इसके साथ में हम अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, वर्कआउट पे ध्यान दें, एक्सरसाइज पे ध्यान दें, बहुत जरूरी है। अच्छी हेल्थ, इसके बिना हम अमीर नहीं बन सकते। तीसरा स्टेप जो आता है अमीर बनने की चाहत का, अमीर बनने की रिक्वायरमेंट है, दैट इज गुड रिलेशनशिप, अच्छे संबंध। जब संबंधों की बात आती है तो सबसे पहले संबंध आती है बात परिवार की। आपके परिवार में अच्छे संबंध रहने चाहिए, हेल्दी रिलेशन होने चाहिए। परिवार में अगर आप इस बात को समझते हैं और परिवार के बाकी सदस्य नहीं समझते हैं, डोंट वरी, कॉम्प्रोमाइज करना सीखिए। किसी का ईगो हर्ट मत कीजिए, अपने आप को बड़ा मत बनाइए। हर छोटे छोटे इंसान से छोटा बन के रहिए। परिवार में हर छोटे से छोटे इंसान से भी छोटा बन के रहिए। बिना गुड रिलेशनशिप के यू कांट बी अमीर। आपके पास अच्छा पैसा है, आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, लेकिन अगर आपके परिवार में आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, यू कैंट बी अमीर। आप अमीर नहीं हो सकते। ये तय है। फिर हम जिनके साथ रहते हैं उनसे अच्छे रिलेशन, हमारे अपलाइन से हमारे अच्छे रिलेशन, हमारे डाउनलाइन से हमारे अच्छे रिलेशन, हमारी हर्बलाइफ फैमिली में हमारे अच्छे रिलेशन होने चाहिए। अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है विथ एवरीवन। आपके सोच, आपके विचार, आपकी बातें, हेल्थ रिलेशन बनाइए। ये जब तीनों काम होंगे, अच्छा पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रिलेशनशिप, तो ही आप अमीर कहलाएंगे। इनमें से एक भी कम है,
आप अमीर नहीं कहलाएंगे। और इन सभी में हमेशा आगे बढ़ने की संभावना है। आप बहुत पैसा कमा लिए और पैसा कमाने की संभावना है, आपके अच्छे रिलेशन है और अच्छा कैसे हो सकता है करने की संभावना है, आपका अच्छा स्वास्थ्य है और बेहतर कैसे हो सकता है उसको करने की संभावना है। हर चीज में, तीनों चीज में बेहतर होने की संभावना हमेशा रहने वाली है। अब माय क्वेश्चन इज, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, हैव यू गॉट टाइम टू बिकम रिच? हैव यू गॉट टाइम टू बिकम रिच? क्या आपके पास अमीर बनने का टाइम है? या बस मेरे पास समय नहीं है, क्या करूं सर? आपका पूरा दिन काम में निकल जाता है। देखो, सोचिए, क्या क्या काम करने में, करते रहने में दिन निकल जाता है आपका। क्या आप अमीर बनने का समय निकाल रहे हैं? जब आपका अपलाइन आपको बोलता है इस फलाना मीटिंग में जाना है, आना है, तो आप अलग तरह का एक बहाना क्रिएट करते हैं और अपने प्लान को बोलते हैं, सर इस वजह से मैं नहीं आ सकता। इसका मतलब यू डोंट हैव टाइम टू बिकम रिच। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आपका लेजर फोकस नहीं होगा टू बिकम रिच, यू कांट बिकम रिच। वी नीड टू हैव लेजर फोकस। जैसे अर्जुन को उसकी आंख, मतलब मछली की आंख दिखती थी, चिड़िया की आंख दिखती थी। महाभारत का युद्ध जितने दिनों चला था, उतने दिनों किसी भी पक्ष ने छुट्टी नहीं ली। उस दरमियान कोई शादी विवाह अटेंड नहीं किया। और पक्ष केवल कौरव पांडव की नहीं है, उनके साथ जितने भी लोग शामिल थे, अलग अलग जगह के कई सारे राजे महाराजे कौरवों के साथ थे, कई सारे राजे महाराजे पांडवों के साथ थे। किसी ने ये नहीं बोला कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा, अभी तो मेरे बच्चे की शादी है। किसी ने ये नहीं बोला कि मेरे घर में एक काम है। सो माय क्वेश्चन इज कि जब तक आप प्रेजेंट टीम नहीं बन जाते, तब तक क्या आप अपना लेजर फोकस प्रेस टीम बनने की तरफ रख सकते हो? When I joined Herbalife, मेरे कोच, मी, उनके स्पॉन्सर और मेरे साथ जो कुछ साथी, बिलीव मी, कोई भी काम हमें प्रेस टीम बनने से नहीं रोक सकता था। घर में कितना ही काम आ जाए, होली, दिवाली, कोई सा ही त्योहार आ जाए, मेरे जो पहले एसोसिएट हैं, उनको दिवाली अगले दिन मैंने रिक्रूट किया था। दिवाली के अगले दिन जस्ट जोड़ा था। सोचिए, मैं भी दिवाली मना सकता था और अलग शहर में जाके जोड़ा था। सोचिए आप, अलग शहर में जाकर के, ऐसा नहीं कि कोई मेरे पड़ोस में रहते जाकर के मैं जोड़ दिया। और तो वो मेरे ऑलरेडी कंज्यूमर थे, प्रोडक्ट खा रहे थे, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि चलो आज तो राम राम करने दो उनको, आज तो उनको त्योहार मनाने दो, परिवार के साथ में अपन कल चल चलेंगे। नहीं, मेरे को समझ में आया, मैं चला गया। मेरे को दिमाग में दिवाली नहीं है, दिमाग में क्या है? प्रेजेंट टीम बनना है। 3 से 5 साल
कहते हैं कहने को, और बहुत लोग मानते लेकिन समझते नहीं है। बोलते 3 से 5 साल तक अगर आप होली दिवाली ईद नहीं मनाओगे तो 5 साल बाद हर दिन आप होली दिवाली ईद मना सकते हो। लेकिन फिर भी हम कितनी बार अपने आप को रोक लेते हैं वो जरूरी काम करने से जो प्रेस्टीज बनने के लिए जरूरी है, और उस काम में अपने आप को लगा देते हैं जो प्रेस्टीज बनने में सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो हमें अमीर बनने में सपोर्ट नहीं कर रहा है। बिलीव मी, जब तक ये लेजर फोकस नहीं आएगा तब तक नहीं बन सकते। सो अगेन माय क्वेश्चन इज, डू यू हैव यू गॉट टाइम to become rich, or you are doing normal routine things and don't have time to become rich? Do you have time to become rich, or you are doing normal things, normal routine things जो करना जरूरी नहीं है फिर भी कर रहे हो? बनना अमीर है लेकिन जिस काम में लग जाते हो, आप सोचिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पिछली बार जब मीटिंग हुई, कोई ट्रेनिंग हुई, आप कहां थे? ट्रेनिंग में थे या कहीं कस्टमर बना रहे थे? अब दोनों काम प्रेस्टीज बनने में सपोर्ट करता है, दोनों काम प्रेस्टीज बनने में सपोर्ट करता है। कस्टमर बनाना प्रेस्टीज बनने में सपोर्ट करता है, ट्रेनिंग में आना भी प्रेस्टीज बनने में सपोर्ट करता है। लेकिन जिस दिन ट्रेनिंग है उस दिन कस्टमर बनाना प्रेस्टीज बनने में सपोर्ट नहीं करता है। जो समय कुल्हाड़ी के धार देने का है उस समय कुल्हाड़ी को धार नहीं दोगे तो अच्छे से अच्छा कस्टमर बनाने का स्किल भी आपका आगे चल करके, जैसे कुल्हाड़ी की धार कमजोर हो जाती है वैसे स्थिति हो जाएगी। सबके अपने अपने अलग अलग बहाने ट्रेनिंग में नहीं आने के, सबके अपने अपने अलग एक्सक्यूजेस, जो अपलाइन बोले वो काम नहीं करने के। मतलब एक अपलाइन जो ऑलरेडी प्रेजेंट टीम है वो आपको बोल रहा है, आपका अपलाइन टीम में कुछ बोल रहा है कि भाई ये काम नहीं, आपको ये काम करना है, लेकिन आप ये साबित करने में लगते हैं कि ये काम ज्यादा जरूरी है जो मैं कर रहा हूं। और जो ऑलरेडी सफल है वो बोल रहा है कि नहीं ये काम करना है। इसका मतलब क्या है? आप अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं उस इंसान से जो इंसान आपसे बड़े लेवल पर है। बहुत बड़ी विडंबना है। तो जब तक आप इस चीज को ना समझेंगे, अपना लेजर फोकस नहीं बनाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे लोग क्यों रुकते हैं, क्यों अटकते हैं काम में? क्यों अटकते हैं काम के अंदर? लेजर फोकस के अभाव में। सबसे बड़ा रीजन एक लेवल पे आने के बाद अटकने का, लिखिए कि जब तक आपको आपके अपलाइन से, आपके स्पॉन्सर से, आपके कोच से, आपके जो भी सीनियर हैं, आज मैं 2 डायमंड 20 के हूं और मेरे सीनियर मान लो 3 डायमंड 20 के हैं, जब तक आपको आपके अपलाइन से सिस्टम मिल रहा है इसका फायदा उठाइए और अपनी एनर्जी को, अपने फोकस को न्यू लाइंस डेवलप करने में लगाइए। जब तक आपको आपके अपलाइन से सिस्टम मिल रहा है, अपनी एनर्जी को, अपने लेजर फोकस को
एक नई दुकान खोल करके उसको शोरूम बनाने में लगाइए। एक व्यक्ति को कस्टमर से कोच बनाकर, सुपरवाइजर बना करके, ये हो गया दुकान खोलना। कस्टमर बना करके, कोच बना करके सुपरवाइजर बनाना, इट्स लाइक ओपनिंग ए शॉप। नाउ इस शॉप को शोरूम बनाने में लग जाओ। ऐसे 2, 5, 7, 10 दुकानें खोल करके उनको शोरूम बनाने में लग जाओ। बट लोग अटकते कहां हैं? वो खुद कुछ सिस्टम क्रिएट करने में लग जाते हैं। अब जो व्यक्ति सिस्टम क्रिएट करने में लग जाता है, वो लाइन खोलना भूल जाता है। जब एक व्यक्ति लग गया कि ऐसे क्लब में ऐसे होना चाहिए, ये मीटिंग में ऐसे होना चाहिए, मैं तो अपना ये कर दूंगा। आपके अपलाइन मेंटर्स, आपके अपलाइन प्रेस्टीज मीटिंग कर रहे हैं, आप उस दिन अपनी मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्या लग रहा है उससे नहीं होगा, इससे होगा। इसका मतलब क्या हुआ? आप सिस्टम बिल्ड करने में लग गए। दैट्स वेरी गुड, बट प्रॉब्लम कहां है? जब मिल रहा है, जरूरत क्या है? जब तक आपका अपलाइन ना बोले, आपको ना कहे, तब तक जरूरत क्या है? अपना फोकस, अपनी एनर्जी, अपना लेजर फोकस नई दुकान खोल करके उसको शोरूम बनाने में लगाइए। नाउ सेकंड क्वेश्चन, मैं सेकंड क्वेश्चन ही बोलूंगा, क्या चीज चाहिए अपन को टू बिकम रिच? दैट इज अ गोल। एक गोल होना चाहिए, स्ट्रेटजी, रणनीति होनी चाहिए। स्ट्रेटजी टू अचीव दैट गोल। एंड आपके पास एक, ओनली एक मेंटर होना चाहिए। मैंने एक जोड़ दिया इस बात पे, यू नीड टू हैव ओनली वन मेंटर। जिसको मानना है उसको मानो, लेकिन एक की मानो। जो सफल है उसको मानो, हर किसी को मत मानो। जिसके संपर्क में रहते हो उसकी मानो, उसकी बातें मानो, उसका कहा मानो, जो करता है, जो कहता है वो मानो। मेंटोर, एक रणनीति बनाओ, ये करूंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा। अभी आप देखिए, मैं मार्च के अंदर यूएस गया था, तो मैं अपने मेंटर्स के साथ में बैठा। मेरे जो अपलाइन हैं, ज्ञानेंद्र सर और आशुतोष सर, मैंने एक ही बात कही, सर 1.5 साल से मेरी स्थिति ये चल रही है और एक नेक्स्ट लेवल नहीं हो रहा है, इसके आसपास एकदम क्रॉस नहीं हो रहा है। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो मुझे पहले से पता थी, लेकिन मेरा लेजर फोकस नहीं था उन बातों पे। समझ पा रहे मेरी बात? उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो मुझे पहले से पता थी, बट मेरा फोकस, मेरा लेजर फोकस उन बातों पे नहीं था। फोकस किया, अगले 4 महीने में जो मेरा नेक्स्ट लेवल था वो हो गया। अभी मैं यहाँ पे आया हूं, मैं कल शाम को केवल आधा घंटा बैठा अपने कोच के साथ में। उन्होंने कुछ ऐसी बातें जो मुझे पता है वापस से फोकस करवाई, और मुझे लगता है कि वो जो बात उन्होंने मेरे को बताया, अगर मेरा फोकस बना रहा उसके ऊपर, क्योंकि जब 40-50 लाख का चेक आता है ना, तो फोकस बना करना बहुत मुश्किल होता है। समझ में आ रहा मेरी बात क्या बोल रहा हूं? अगर मेरा फोकस रहा तो कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले 6-8 महीने में आई विल डू माय नेक्स्ट लेवल। जबकि मेरे को पता, मतलब पहले तो मैं 1000-1000 ऑलरेडी दूर था, लेकिन अब मैं पूरा 9-10 हजार ऑलरेडी दूर हूं, यानी कि 2 लाख वॉल्यूम पॉइंट नया क्रिएट करना है, इतना दूर हूं। तो भी मुझे जो उन्होंने बातें बताई, मेरे को नहीं आता, बोला कि आप ये काम कर लो, आपकी फिर मेरे पास पड़ी, मैं दे दूंगा आपको। इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया, सोचिए आप। सो यू नीड टू हैव मेंटर, प्रॉपर रणनीति। अब आई कांट गिव यू रणनीति फॉर एवरीवन। हर किसी की अपनी अपनी रणनीति होती है काम करने की। आपका बेहतर वो व्यक्ति जो आपके संपर्क में रहता है, ओनली वन मेंटर यू नीड टू हैव।
आपके अपलाइन में सफल इंसान कौन है, उसे अपना मेंटर मानो और वो जो कहे वो करो। एंड ये जो व्यक्ति है, ये जो आपको लोग मेंटर मान रहे हैं, यू आल्सो नीड वन मेंटर ऊपर। आप सब मेरे को मेंटर मानते हैं, बट आई आल्सो नीड मेंटर टू मी। मतलब खुद ब्रह्मज्ञानी मत बन जाओ कि मैं सबको बता रहा हूं। अगर तुम सबको बता रहे हो, तुम्हें बताने वाला चाहिए भाई खोपड़ी पे। तो बहुत सारे लोग ऐसे ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं जो दुनिया को ज्ञान देते हैं, खुद ज्ञान नहीं लेते हैं। जब आएगा जब भी तो दोगे भाई। यू नीड टू हैव मेंटर। आपके पास आपका गोल होना चाहिए एंड प्रॉपर स्ट्रेटजी टू अचीव दैट गोल। तो पहला क्या हुआ? लेजर फोकस। दूसरा क्या रहा? मेंटर, गोल एंड स्ट्रेटजी टू अचीव दैट गोल। एंड तीसरा स्टेप है मैसिव एक्शन टू अचीव दैट गोल। मैसिव एक्शन टू अचीव दैट गोल। जो गोल आपका है उसको अचीव करने के लिए मैसिव एक्शन। बात करोगे तो बात बनेगी। अब कितने लोगों से बात कर रहे हो, कितने लोगों से मुलाकात कर रहे हो, कितने लोगों को बता रहे हो? पूरे हिंदुस्तान में अभी तक केवल 8 लाख आईडी होल्डर्स हैं। मात्र 8 लाख आईडी होल्डर्स हैं। 8 लाख। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? मैं एक्टिव आईडी होल्डर्स की बात कर रहा हूं ना। सोचिए कितना बड़ा स्कोप हमारे पास है। अ लॉट। करने वाला चाहिए। लेट्स वर्क फॉर दैट। लेजर फोकस, mentor, goal and strategy to achieve that goal, and massive action to achieve that goal. काम करने से होगा। लोग बोलते हैं गाय दूध देती है, हम बोलते हैं गाय का दूध निकालना पड़ता है। समझ पा रहे हैं? गाय दूध नहीं देती है भाई, निकालना पड़ता है। तो प्रेस्टीज बनने के लिए काम करना पड़ेगा। अगर लेजर फोकस होगा, आप अपने मेंटर के संपर्क में हैं, आपके पास गोल है, उस गोल की स्ट्रेटजी बनाइए और जो स्ट्रेटजी बनाई है उसके ऊपर मैसिव एक्शन लीजिए। आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल में एवरी वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू कैन क्वालिफाई प्रेजेंट टीम। और आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में आप भी मेरी तरह, जैसे मैं इस समय एक्टिव प्रेस्टीज रिट्रीट के अंदर हूं, ऐसे आप लोग भी एक्टिव प्रेस्टीज रिट्रीट में हो सकते हो। इट्स टू मच इजी। आप देखिए, मैं भी आपको जिस जगह हूं वहां का कुछ नजारा दिखाने वाला हूं अगले 2 मिनट में। फिर हम बात करेंगे, फिर हम थोड़ा सा सेशन कवर करेंगे। ये आप देखिए, दिस इज द सीन। ये समुद्र है, बीच है, स्विमिंग पूल है, ग्रीनरी है। ये पूरी एक प्रॉपर्टी हम स्टे किए हुए हैं, कोई बिल्डिंग नहीं है। ये पूरी एक स्ट्रेटजी है, ये पूरी एक प्रॉपर्टी है। सो इतना ध्यान कंपनी हम लोगों की रखती है। सो आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल में मैं चाहता हूं आप लोग भी इस तरीके से काम करें, प्रेजेंट टीम बने और हम सब मिलकर के इस तरीके से हर चीज को, लाइफ के हर पल को एंजॉय करें। इन तीनों बातों का ध्यान रखें: पैसा, हेल्थ एंड रिलेशन। जो 3 बात क्लास मैंने बताई, लेजर फोकस, मेंटोर, गोल एंड स्ट्रेटजी टू अचीव दैट गोल, एंड मैसिव एक्शन टू अचीव दैट गोल।
Thank you so much. Bye bye. Have a nice day.